गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। देखिए बेटा, मैंने अपनी पीपीटी में कुछ स्लाइड्स डाली हैं। जैसे पहला ही है, उसमें मैंने लिखा है स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। स्नेहा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है? स्नेहा है। इसी प्रकार से कश्मीर बहुत सुंदर जगह है और इस पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई स्थान है जो कि यानी कश्मीर एक स्थान है। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है? कश्मीर, और वो बहुत सुंदर जगह है। इसी तरह से अगर हम देखें तीसरा चित्र, तो आज बहुत गर्मी है। यानी आज बहुत गर्मी क्या है? गर्मी क्या है? भाव होता है ना, हम महसूस कर सकते हैं गर्मी को, है ना। या मैं बोलूं कि मैं बॉल के साथ खेल रही हूँ, तो बॉल क्या है? एक वस्तु है ना। और गर्मी क्या है? एक भाव है। तो इस चित्र जो मैंने स्लाइड्स दिखाई है ना, तो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे एक प्राणी का नाम है, स्थान, वस्तु तथा भाव के क्या है? नाम है, नेम है। और इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे एक और उदाहरण देती हूँ। मोहन जो है खेल रहा है। फिर लाल किला दिल्ली में स्थित है। राधा पुस्तक पढ़ रही है। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए, मोहन क्या है? एक व्यक्ति है। दिल्ली में लाल किला स्थित है, यानी दिल्ली क्या है? स्थान विशेष का नाम है ना। राधा पुस्तक पढ़ रही है, यानी कोई वस्तु। और इसी तरह से बुढ़ापा एक भाव है ना। तो किसी प्राणी, यानी जो भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं, है ना। स्थान कोई भी जगह का नाम, वस्तु कोई भी चीजें, तथा भाव जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, संतरा बहुत खट्टा है। ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं कि संतरा है ना, तो यानी भाव है ये। इसी तरह से जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया कि बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है ना। तो ये जो है, यानी कहने का तात्पर्य ये है आपको समझाने के लिए कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मैं संज्ञा के पहले भेद का आपको परिचित करवाऊंगी। और पहला भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, सचिन तेंदुलकर, ये कौन है? व्यक्ति है। और ये एक विशेष व्यक्ति है ना। यानी सचिन तेंदुलकर जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? किसी प्राणी विशेष का नाम। रामायण एक कोई विशेष वस्तु है ना। और इसी तरह से ताजमहल एक स्थान। तो व्यक्ति विशेष संज्ञा का मतलब क्या है? जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्राणी विशेष, किसी वस्तु विशेष या फिर किसी स्थान विशेष के इन सब के नाम का बोध हमें जब होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस शब्द से किसी, केवल आप ये याद रखेंगे कि किसी भी शब्द से, जब किसी भी शब्द से जब विशेष प्राणी का, किसी वस्तु का, स्थान का, पदार्थ का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए बेटा, मैं और उदाहरण दूंगी आपको कि मेरी माताजी गीता का पाठ करती हैं। ये लाल किला है। सोनू ने हैदराबाद में चार मीनार देखा। ठीक है, अब देखिए इन वाक्यों में सोनू विशेष प्राणी, चार मीनार गीता विशेष वस्तु है, हैदराबाद तथा लाल किला विशेष स्थान के नाम है। अंततः ये शब्द क्या है? व्यक्ति विशेष संज्ञा है। देखिए बेटा, अब सेकंड जो भेद है, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के, किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि शेर जो है जंगल में घूम रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यह पुस्तक है। यहाँ पे जो शेर है जंगल में खेल रहा है ना, शेर, जंगल, बच्चे, क्रिकेट, पुस्तक, ऐसे शब्द हैं, है ना, इन वाक्यों में, जो किसी प्राणी के, वस्तु और स्थान की सामान्य जाति का बोध करवा रहे हैं। जब भी शेर बोला, तो यानी कि शेर बोलने से हमारे दिमाग में क्या आ गया? एक जाति विशेष आ गई, यानी
एक पशु की जाति है ना, नाम आ गया उसका। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या है, एक जाति मतलब एक एज ग्रुप है, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा जातिवाचक जो संज्ञा है वह किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों को, वस्तुओं या प्राणियों का बोध करवाते हैं, ठीक है। उन्हें हम जाति, एक ही जाति, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भाव का, इमोशन का, ठीक है, किसी दशा का, किसी गुण का, ठीक है, वो कैसा है, क्या है, किस स्थिति में है। तो आप सिंपल भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, बुढ़ापा एक भाव है, मित्रता एक भाव है, ठीक है, बचपन एक भाव है। खेतों में हरियाली देख किसान खुश हो गया, देखो हरियाली जो है देख के किसान खुश हो गया, खुश होना, ठीक है, हरियाली, ये सब चीज़ें क्या हैं, भाव के नाम हैं, ठीक है। तो बस ये सब जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञा के दो भेद और भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये भेद जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भेद जो हैं मूलतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अब समुदायवाचक संज्ञा की बात करूंगी। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह क्या यानी कोई ग्रुप, ठीक है, या समुदाय का बोध होता है। जैसे सेना क्या है, एक समुदाय है, संगठन है ना कोई, ठीक है। भीड़ एक संगठन, ठीक है। परिवार क्या है, एक साथ रहने वाला परिवार, दल, ये आदि समुदाय विशेष, ठीक है। यानी सिंपल कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, ठीक है, एक संगठन का बोध हो जहां पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। अभी इसको उदाहरण तौर, जैसे ये सब बजरंग दल के लोग हैं, तो यानी दल क्या है, एक समुदाय विशेष संगठन में है ना। इसी तरह से गणतंत्र दिवस की परेड में सेना ने खूब कर्तव्य दिखाए। किसने, सेना ने। सेना क्या थी, एक संगठन था, ठीक है। तो इसे हमने बोला समुदायवाचक, ठीक है। अब द्रव्यवाचक क्या है, द्रव्यवाचक यानी कोई ऐसा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो। पदार्थ मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, चावल, तांबा, तेल, ये सब जो हैं क्या हैं, द्रव्य हैं, ठीक है, द्रव्य पदार्थ हैं। तो जैसे मेरे पास लोहे की अलमारी है, लोहे की अलमारी किसकी, लोहा, द्रव्य। तांबे के लोटे में मैंने पानी पिया। मम्मी के कंगन सोने के हैं, तो ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी का फर्नीचर, चावल, तेल, जितने भी ये पदार्थ हैं, चाहे वो तरल हैं चाहे वो ठोस पदार्थ हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, है ना बेटा। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखो, द्रव्यवाचक में दूध, पेट्रोल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और समुदाय में कोई ऐसा समूह या समुदाय मतलब जिसमें संगठन पता चलता है, जैसे चाबियों का गुच्छा है ना। चाबियों का गुच्छा क्या है, एक पूरा क्या है, एक संगठन में है ना, एक गुच्छा, उससे हमें क्या पता चल रहा है, एक समुदाय का, है ना, एक भीड़ कह लो, इस तरह से। तो ये है हमारा समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बात आप याद रखेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मूलतः संज्ञा के 3 भेद पहले हमने 5 भेद हैं। आप छोटी क्लास में हम 3 कहते हैं, बट बड़ी क्लासेस में आते आते हम 5 भेद कहते हैं। तो देखिए, आप याद रखिए कि संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी हमारी आ गई भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंतर्गत आ गया समुदाय और द्रव्यवाचक। चलिए बेटा, थैंक यू।